गया चाकंद बारा पंचायत पैक्स अध्यक्ष चुनाव में ओम प्रकाश निराला ने शानदार जीत दर्ज की है। मतगणना में उन्हें 348 मत प्राप्त हुए, जबकि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 46 मतों से पराजित किया। जीत के बाद उन्होंने बारा पंचायत की जनता, किसानों और सभी समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत जनता के विश्वास और आशीर्वाद की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैक्स के माध्यम से किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर और संगठित होकर काम करना है और इसी भावना के साथ पंचायत के विकास के लिए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश निराला ने कहा कि वे बारा पंचायत की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तथा हर क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बारा पैक्स में अध्यक्ष पद के लिए हम चुनाव लड़े और बारा की पंचायत की किसान जनता ने हमको जिताने का भी काम किया। कल ही मतदान था 29 तारीख को, 29 जुलाई को मतदान हुआ और 29 जुलाई के मतदान के 4:30 बजे के बाद काउंटिंग का व्यवस्था था जो नगर प्रखंड कार्यालय में मतगणना हुआ। मतगणना में हमें 348 मत मिला और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी को 302 वोट मिला। 46 मतों के अंतर से हम चुनाव जीत हासिल किए। जनता आपको किस तरह का विकास यहाँ पे? देखिए, ये एक सहकारी समिति है और सहकारी समिति का काम है एक दूसरे से मिलजुल करके चलना। जैसे पुराने जमाने के लोग जो हैं वो इस चीज को जानते हैं भली भांति कि एक घर में एक बैल हुआ करता था और दूसरे घर में दूसरे का बैल, तो दोनों साठगांठ करके और दोनों बैल से हल की जुताई किया करते थे। यही सहकार है, यही सहकारिता है। एक दूसरे से संगठित होकर के काम करना, चाहे वो जिस क्षेत्र का काम हो, कृषि का क्षेत्र का काम हो, हॉस्पिटल में ले जाने से संबंधित भी हो, जैसे मान लिया कोई बीमार पड़ता है, बगल के आदमी है उसको उठा के हॉस्पिटल में, ये भी सहकारिता के अंदर ही आता है। तो ऐसे मतलब एक दूसरे को मदद करना, यही सहकारिता है और इसी सहकारिता के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता को, यहाँ जो बारा पंचायत की जनता है, इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का हम काम करने के लिए तैयार हैं। इन लोग के हर दुख सुख में साथ रहने के लिए तैयार हैं। पहली और प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो सहकारिता के क्षेत्र में अभी जो वर्तमान में जो अभी उदाहरण दे रहे थे 2 बैल कहानी, ठीक उसी तरह से एक दूसरे से तालमेल कर करके अभी अधिप्राप्ति का कार्य केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है धान अधिप्राप्ति। तो धान अधिप्राप्ति में हम 100% किसानों का धान खरीद करने के लिए तत्पर हैं और प्रयास करते हैं कि 100% किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है भारत सरकार का, वो किसानों को दिलाकर हम उसका लाभ दिलाएं। दूसरा चीज है, अभी तत्काल धान की रोपनी हो रही है। धान की रोपनी के बाद उन्हें उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, तो ये उर्वरक जो है हम चाहेंगे कि हमारे किसानों को उपलब्ध हो और जो सरकार सब्सिडी देने के बाद जो रेट तय की है उस रेट में उन लोगों को मिले। क्योंकि 10 वर्षों तक जब तक हमने रहा, जो सब्सिडी के बाद जो रेट लगता है उसी रेट में मैं देने का काम किया। 266 में यूरिया बेचने का काम किया हमारी समिति ने। हमारी समिति के सदस्यों को ही नहीं बल्कि यहाँ की हर किसान को उर्वरक जो है यूरिया खाद देने का काम किया। ओम प्रकाश निराला, वर्तमान में कल ही मैं पैक्स अध्यक्ष के पद का उम्मीदवार था और चुनाव जीता। आज से मैं पैक्स अध्यक्ष के पद पर हूँ। पूर्व में भी 10 वर्षों तक पैक्स अध्यक्ष के पद पर रहा। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निर्देशक के पद पर भी रहने का मौका मिला है। तो सहकारिता के क्षेत्र में कार्य भली भांति जो है कर रहा हूँ और इसमें बहुत गहरी चीज है सहकारिता। सहकारिता को समझना हम जैसे लोगों के लिए बहुत
हम जैसे लोगों को बहुत कठिन है। आम जनता की तो छोड़ दिया जाए, क्या कहा जाए, लेकिन हम लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं 15 साल से, पूरी सहकारिता को समझना बहुत कठिन है। ये बहुत डीप चीज है। इसमें इतने संगठन की जरूरत है, इतने तरह की संगठन है, इतने तरह की सहकारी समितियां हैं कि जिससे जुड़ करके सहकारिता के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से जो कहा जाए कि एक दूसरे से मिलना जुलना, यही काम है, मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाना। और ये साख समिति है, साख में विश्वास होता है, हम एक दूसरे सदस्यों पर विश्वास रखें और विश्वास पर ही आगे काम होगा। तो ये इसी के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से कि हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ें, ताकि यहाँ की जनता की समस्या का निदान हो सके।